अंत समय में हमारे कंधे उनके साथ सदैव हैं, ताकि वो अंत समय उनका बोझिल वाला ना रहे। और अंत समय मेरे कंधे उनके साथ होते हैं, मैं अपने हाथों से क्रिमेशन करती हूँ, और ताकि ये बोझे के साथ एटलीस्ट वो अपने इस जग को छोड़ करके ना जाएं। अंत समय उनका ये एक बोझ दूर करने के छोटा सा मेरी कोशिश रहती है। और इस तर्ज पर लगभग 5,500 लावारिस शवों का मैं अंतिम संस्कार कर चुकी हूँ। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब है नारी में शक्ति सारी, तो फिर नारी को क्यों कहें बिचारी। इस विचारधारा को लेकर अगर बात कही जाए तो आज भी बहुत सारी इस देश और दुनिया में महिलाएं हैं जो पिछड़ी हुई हैं, तबकी हैं, बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें जो आज भी उनको अपने हक और अधिकार के बारे में नहीं पता है कि उनका क्या अधिकार है। आज भी वो एक क्षेत्र में अगर कार्य करती हैं जहाँ पे पुरुष समाज भी काम करता है और महिला समाज भी काम करती है। काम की बात कही जाए तो काम भी इक्वालिटी होती है, लेकिन फिर भी महिलाओं का जो वेतन होता है वो भी कम होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं के साथ आज भी महिलाओं के अंदर या फिर महिलाओं को लेकर कम की गई हैं, या फिर दूसरा ही एक नज़रिया है। लेकिन वहीं अगर बात कही जाए साल 1908 के बारे में, तो साल 1908 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाना शुरू हुआ। उसके पीछे की वजह ये थी कि अमेरिका में महिलाओं ने अपने हक और आंदोलन को लेकर, अपने हक और अधिकार को लेकर आंदोलन करना शुरू किया। उसके बाद से पूरे देश और दुनिया में हर 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स मौजूद हैं जिनका अगर बात कहा जाए लखनऊ में, तो ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हम इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये जो काम कर रही है वाकई में काबिले तारीफ है। और शायद कोई भी ऐसी महिला हो जो वो काम करे। हम काम इन्हीं के जुबानी जानेंगे कि ये क्या काम करती हैं। हमारे साथ हैं वर्षा वर्मा जी। सबसे पहले वर्षा जी, आपका हमारे टीवी 24 में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अच्छा वर्षा जी, आप जो काम कर रही हैं, फिलहाल तो हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि वो कौन सा आप काम करती हैं। जो आप काम कर रही हैं वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ़ है। और मुझे यूँ लगता है कि लखनऊ छोड़ के और भी ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर लोग आपको जान रहे हैं कि आप क्या काम करती हैं। और जो काम करती हैं वाकई में उसके लिए एक हिम्मत बहुत जुटाना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं कि आप वो कौन सा काम करती हैं, क्योंकि आज एक महिला दिवस है और महिला होने के नाते आप वो काम कर रही हैं शायद पुरुष भी अकेले करने में वो संकोच करे, अकेले करने के। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जो कार्य आपने कहा कि जो मैं कार्य कर रही हूँ, मैं उनको सेवाएं मानती हूँ। वो मेरी पूजा है और मैं निरंतर पूजा में लगी रहती हूँ मैं। और मैं पहले तो अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को मैं बता दूँ कि कार्य क्षेत्र क्या है हमारा। मेरा ये वादा है उन ऐसे तबके पे जिनका अपना कोई नहीं है, जिन्हें हम लावारिश के नाम से जानते हैं। और ये बहुत बोझिल शब्द होता है लावारिश। तो हमारा जो कार्य क्षेत्र है ऐसे ही लोगों पे है। उनको सड़कों से उठाना, लावारिश लोगों को उनकी सेवा करना, उनके जो दैनिक जो कार्य होते हैं उन पे निरंतर उनका ध्यान देना, उनका ट्रीटमेंट कराना। और अगर उस ट्रीटमेंट के दौरान नहीं वो रहते हैं तो उनका मैं अंतिम संस्कार कराती हूँ। और मेरा वादा है लखनऊ की पूरी जनता से कि कोई भी व्यक्ति लावारिश रह करके अपना जीवन तो यापन कर सकता है, लेकिन अगर हम अंत समय में हमारे कंधे उनके साथ सदैव हैं, ताकि वो अंत समय उनका बोझिल वाला ना रहे। और अंत समय मेरे कंधे उनके साथ होते हैं, मैं अपने हाथों से क्रिमेशन करती हूँ, और ताकि ये बोझे के साथ एटलीस्ट वो अपने इस जग को छोड़ करके ना जाएं। अंत समय उनका ये एक बोझ दूर करने के छोटा सा मेरी कोशिश रहती है। और इस तर्ज पर लगभग 5,500 लावारिस शवों का मैं अंतिम संस्कार कर चुकी हूँ। हाँ जी, 1000। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी वर्षा जी, शुरुआत आपने कब से किया? और उससे भी पहले ये मैं जानना चाहूँगी, ये थॉट कैसे आपके दिमाग में कि मुझे ये कार्य करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, ये एकदम से नहीं आया, ये थॉट एकदम से नहीं आया, क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि सेवा भाव मेरे ब्लड में, मेरे परिवार से ही आया है, ट्रांसफ़र हुआ है। और जो कि आपका दूसरा सवाल ये था कि किस उम्र से आपने शुरू किया, तो सेवाएं मैं अपने टीनेज से दे रही हूँ। जिस उम्र में बच्चे स्कूल से आते थे और मैदान में खेलने भाग जाते थे या खा पी करके सो जाते थे, तो उस उम्र में मैं स्कूल से आती थी और मुझे याद पड़ता है कि 1-1.5 घंटे के लिए मैं सरकारी अस्पताल, चूँकि मेरा जो घर था वो मेडिकल कॉलेज के पास था, और मैं स्कूल से आकर के खाना पीना खा करके मैं सरकारी अस्पताल में भाग जाती थी और छोटी छोटी सेवाएं देते थे। किसी के लिए जूस ले आना, किसी की तीमारदारी कर देना, किसी का पैर दबा देना। वो भी एक मंजर था। मुझे याद पड़ता है कि कुछ लोगों को लगता है कि ये जो 10 रुपये जूस के दिए हैं वो शायद वो लेकर के भाग जाएगी ये लड़की। छोटे थे, हमारे पास कोई ऐसा सोच नहीं था। मैं
मैन पावर नहीं थी, मैं फाइनेंशियली नहीं स्ट्रांग थी, बस जज्बा था। उस जज्बे के साथ मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा, और जो कि आप देख रहे हैं, ये सेवाएं हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर रही हैं। पूरे यूपी में हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज जा रही हैं, पूरे शव वाहन जाते हैं, और कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति होता है वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करता है और हम उन तक ये सर्विसेज पहुंचाते हैं। जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ियाँ प्रोवाइड कराती हूँ, ताकि कम से कम जो आप सुनते हैं ना, आपने भी सुना होगा कभी कभी कि लोग शव छोड़ के भाग गए या अपना पेशेंट छोड़ के भाग गए। देखिए, कभी हम लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये क्यों होता है। कोई भी व्यक्ति जब परिवार से इतना क्लोज होता है तो अचानक शव छोड़ करके अपने परिवारजन का या किसी अपने फैमिली मेंबर को छोड़ के कैसे जा सकता है। पता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती होगी उसे, बहुत किस मंज़र से गुजरना पड़ता होगा। हम लोग कभी इस डीप थॉट में नहीं जाते हैं। तो सोचो आप, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। और टीनेज में मैंने देखा कि जो पहले, अब तो सरकार ने बहुत सारे बदलाव ला दिए हैं। कुछ मंज़र मैंने ऐसे देखे थे, रिक्शे पे डेड बॉडीज़ जाती थी, जिनका पैर भी लटक रहा होता था, हवा में होता था, और जिनका सर भी हवा में होता था। वो मॉर्चरी से क्रेमेशन सेंटर तक जाते थे। वो मंज़र जहन से नहीं उतरते थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बचपन में या किसी भी उम्र में आपके साथ, जो झकझोरती हैं, और फिर आपको लगता है कि आप उसी क्षेत्र में काम करें। तो ये एक कोई बात नहीं थी, कोई एक दिन नहीं था, कोई वो एक लम्हा नहीं था। वो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे घर करती गई, वो बहुत सारी चीज़ें मुझे इंस्पायर करती गई, बहुत सारी चीज़ें झकझोरती गई, तब जा कर के इस मुकाम पे मैं पहुंची हूँ इन सेवाओं में। लगभग कितना समय हो गया होगा, मतलब वर्ष या महीने कितने हो गए? देखिए, सभी तरह की सेवाएं देते हुए तो मैंने जैसा कि बताया कि टीनेज से मैं लगी हुई थी, लेकिन हाँ, पर्टिकुलर जो अगर आप कहें शवों का दाह संस्कार की सेवाएं, मुझे लगभग 6.5 से 7 वर्ष हो रहे हैं कि मैं इन सेवाओं में जुड़ी हूँ। और मैं बहुत अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये सेवाएं दी हैं। और इन सेवाओं को करने के बाद जो मैं एनर्जी फील करती हूँ, अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करती हूँ इन सेवाओं के बाद में। अच्छा, जब ये आपने शुरुआत किया होगा, लगभग आप बता रही हैं 6.5 से 7 वर्ष हो रहे हैं, शुरुआत में साथ किसने किसने दिया था? मैं मानती हूँ कि आपके अंदर वो जज्बा है, और अकेले मैं खड़ी हो जाऊंगी क्योंकि आज है ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और हम आपसे बात ही इसी सिलसिले पे कर रहे हैं कि हाँ, वो जज्बा है आपके अंदर। लेकिन फिर भी सहयोग, सपोर्ट, वर्बली सपोर्ट या फिर फिजिकली सपोर्ट किसने किसने किया था? सबसे पहले परिवार का साथ रहता है। जब परिवार का साथ रहता है तब आप बिंदास कोई चीज़ कर पाते हैं और बिना किसी फेयर के कर पाते हैं। और फैमिली के साथ साथ मैं एक दीपक महाजन जी का नाम लेना चाहूँगी, जो पर्टिकुलर ये सेवाएं, अगर पहली डेड बॉडी अगर माना जाए तो मैंने और दीपक जी, जो अब इन दिनों नहीं है सेवाओं में, इनफैक्ट मैं आपके चैनल के थ्रू चाहती भी हूँ कि उन तक बात पहुँचे कि वो वापस कार्य में आए, और कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो दीपक जी का साथ हमारा सदैव रहा है। और पहली डेड बॉडी को जब हम लोग एक साथ होते थे ना, तो हम लोग कभी 1 और 1 2 नहीं होते थे, हम लोग 111 होते थे। तो हम लोग, चाहे वो 200 किलो की बॉडी रही हो, 100 किलो की बॉडी रही हो, या 45-50 किलो की बॉडी रही हो, हम लोग को कभी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कोई तीसरा व्यक्ति से हम लोग कह दें कि बॉडी हैवी है तो आप इसमें हाथ लगा दीजिए। तो हम दोनों अपने आप में उतना सक्षम थे। और ऑब्वियस है कि उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रहा, परिवार का साथ सदैव रहता है, आज भी रहता है, तब जाकर के चीज़ें हो पाती हैं। पहली डेड बॉडी की अगर बात करेंगे, महिला की थी, पुरुष की थी, बच्चे की थी, किसकी? महिला की थी, बिल्कुल। कुछ वजह पता चला क्यों, कैसे? मानसिक रूप से विक्षिप्त वो महिला थी और उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा था। तब हम लोगों ने वो पहली डेड बॉडी को क्रिमेट किया, और उसके बाद से फिर आई रियलाइज़ कि इस क्षेत्र में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग ऐसे होते हैं, या जो लावारिश हैं, जिनका अपना कोई भी है ही नहीं, उनके जीवन में मुझे लगता है कभी कोई उत्साह नहीं रहा होगा। तो अंत समय कम से कम इस बोझ के साथ मैं उनको ना मरने दूं, बस यही एक अपने आप से कमिटमेंट है मेरा। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी वर्षा जी कि जिस तरीके से आपने इस कार्य को शुरू किया, और जैसा कि आपने अभी शुरुआत में बोला कि आप तक लोग कांटेक्ट भी करते हैं, जैसे भी होता है, कांटेक्ट करने का धीरे धीरे ये जो फैलाव हुआ आपके कार्य का, ये कैसे आपने पहुँचाया चारों तरफ लोगों तक? कैसे ये बात पहुँची कि वर्षा जी हैं जो ऐसे ऐसे लोगों की मदद करती हैं? ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन कैसे आप तक आता है, क्या पहुँचती हैं?
मेरी संस्था का नाम है एक कोशिश ऐसी भी, और इसकी टैगलाइन है कि किसी भी वास्तविक सेवा के लिए आप संपर्क करें। हमारा जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लोग सोशल मीडिया में रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया में अपनी नई कपड़ों का शोशेबाजी करते हैं, या मूवी गए तो वो डालते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास जो भी केस आता है, हमारे जो मैंने आपको बताया कि हमारी जो टैगलाइन है उसके साथ डेली एक स्टोरी शेयर होती है, चाहे वो नीडी स्टोरी हो, अगर किसी बच्चे की शिक्षा की बात आप उठा लें, या किसी के कोई मानसिक रूप से विकसित सड़क पे महिला मिली है, या कोई भी, मैंने कहा कि कोई भी वास्तविक सेवा के लिए, तो किसी भी तरह की जो भी सेवा के लिए मुझे कोई कांटेक्ट करता है, मैं उसको क्या करती हूँ कि सोशल मीडिया पे अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ शेयर करती हूँ। और सेकेंड वेव में मुझे याद पड़ता है कि बीबीसी ने मेरा नंबर वायरल कर दिया था, तो न सिर्फ मैं नेशनल केसेस कर पा रही थी, इंटरनेशनल केसेस भी मैंने बहुत सारे हैंडल बीबीसी की वजह से किए। तो अब मेरे साथ ये है कि अब वो मैं नंबर चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेरा वही नंबर वायरल है। तो अब हमारे पास सपोर्ट भी वहीं से आता है, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, सपोर्ट भी वहीं से आता है हमारे सोशल मीडिया से, और हमें सारे केसेस भी सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलते हैं। तो मेरी जो पावर है वो टोटल सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया। अच्छा, मुश्किलों का भी बहुत सारा सामना करना पड़ोगे। ये जिस तरीके से आप बहुत इजीली बता रही हैं वर्बली, वाकई में मैं मान सकती हूँ दावे के साथ, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं कह सकती हूँ इस बात को कि मुश्किलों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा होगा। भले फैमिली सपोर्ट में रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमागी हालत जो होती है, कुछ बातें कह के लोग बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी आपको सुनने को मिली होंगी जो नेगेटिव रही होंगी। कुछ आप साझा करना चाहें कि कौन कौन सा वो पल था जो आप टूटी थी? बिल्कुल, कई पल आते हैं ऐसे लाइफ में आपके कि जो आपको झकझोरते हैं, जो आपको डाउन करते हैं, जो आपको ये एहसास कराते हैं कि सारी चीज़ें अब आप छोड़ दीजिए और घर में आकर के बैठ जाइए। उसमें कुछ मेजर जो पॉइंट्स होते हैं, वो सबसे पहले कि अगर आपके ऊपर कोई कैरेक्टर पे उंगली उठा दे, या आपके काम पे कोई उंगली उठा दे, या आपको ये कहा जाए कि अब ये देखो परिवार पे ध्यान नहीं दे रही हैं और इनको सिर्फ अपने सेवा की पड़ी है, या कोई ऐसा डर, कोई भी किसी भी तरह का डर हो सकता है, कोरोना का ही डर ले लीजिए, कोई भी तरह का डर होता है, वो आपको घर पे बैठाता है, या आप फाइनेंशियली टूट जाएं तो आप घर पे बैठ जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इस डर को जीत लिया आपने, तब आपने जग को जीत लिया है। तो मैंने डर को जीत लिया और जग को जीत लिया है, इसीलिए मैं हूँ फील्ड पे। आप टूटी हैं, खुल के तो आपने नहीं बताया कि वजह क्या क्या रहा। मैं टूटी भी हूँ, मैं बिखरी भी हूँ, लेकिन वापस मुझे पता है कि कैसे अपने आप को समेटना है, माले में पिरोना है और वापस फील्ड पे आ जाना है। आपने अपने आप को पिरो लिया और मुझे नहीं लगता कि अब इस माले को कोई तोड़ेगा। ठीक है। अच्छा वर्षा जी, आज जैसा कि इंटरनेशनल वुमेंस डे है और मैं आप जैसे लोगों को ही अपने चैनल के माध्यम अपने दर्शकों को रूबरू करवाना चाहती हूँ कि हिम्मत जुटाएं, और खास करके फीमेल्स, क्योंकि आज फीमेल्स का ही डे है। महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए बहुत सारी महिलाओं के अंदर ये इच्छा होती है कि बाहर निकले, कुछ जज्बे के साथ कुछ चीज़ें करें, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि आपने बताया, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फैमिली प्रॉब्लम तो ठीक है, वो माइंडसेट है उनकी फैमिली का, बेचारा है वो, ठीक है, वो हम नहीं दूर कर सकते, या फिर जो भी, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, ये तो अपने बस में नहीं होता। थोड़ी सी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को कि मुसीबतों का सामना करते हुए कैसे जाए? लाइफ में अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो एक बात का पूरा ध्यान रखिए, अपने आप को शिक्षा से जोड़ करके रखिए, परिवार से जोड़ करके रखिए, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ करके रखिए। जिस व्यक्ति ने, जिस महिला ने इन चारों का साथ लेते हुए जीवन में जब आप आगे बढ़ेंगी ना, तो फिर कोई भी चीज़ आपको तोड़ नहीं पाएगी। जब आप शिक्षित रहेंगे, आप अपने अधिकारों को जानेंगे, और अगर अपने अधिकारों को जानते हैं तो आप अपना सही और गलत का फैसला कर पाएंगे और लड़ पाएंगे, अपनी बात एटलीस्ट रख पाएंगे। ठीक, तो शिक्षा का ये फ़ायदा हुआ। जो व्यक्ति परिवार से, संस्कृति से, परंपराओं से, समाज से जुड़ करके काम करता है, तो जब आप सारे लोगों का प्यार बटोर करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली समाज का, परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा। कल को आपके साथ परिवार का फ़ायदा जोड़ करके चलने का ये मिलेगा आपको कि आपका कभी काम में कोई ऊंच नीच हो जाती है तो कम से कम आपका परिवार आपके साथ रहेगा, साथ खड़ा रहेगा और आपके लिए फाइट करेगा। तो जो भी व्यक्ति शिक्षा से, परंपरा
परंपरा, संस्कृति, समाज से जुड़ करके चलेगा, उसको जीवन में कोई नहीं हरा सकता है। अच्छा, मेरी निगाहें गई हैं यहाँ पर इतने सारे जो तस्वीर लगी हुई है फ्रेम करा के, यूँ कहा जाए कि पूरा एक साइड का जो भी आपका दीवार है, एक वॉल पूरी तरीके से इसी से डेकोरेट हो गया है। कुछ बताना चाहेंगी कब कब कैसे कैसे मिला है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो कौन सा बहुत यादगार वो कौन सा पल रहा है? क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि हर जगह आप ही से रिलेटेड ही ये चीज़ें लगी हुई, लेकिन सबसे खास वो पल कौन सा था इन पूरे तस्वीरों में, मुझे एक बताइए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये किसी के भी जीवन में ये समय तब आता है, ये दीवारें तब ऐसी सज पाती हैं जब आपके कार्यों की सराहना होती है, जब आपको कोई दिल से चाहता है और विश्वास करता है, और वो उसे पता है कि ये राइट डायरेक्शन में काम है, तब जाकर के किसी की दीवारें यूं सजती हैं। सबसे खूबसूरत लम्हा देखिए, हर एक फ्रेम में प्यार और विश्वास बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि आपने पूछा कि एक वो लम्हा, तो वो एक लम्हा मैं मान सकती हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुझे सम्मानित किया, और जो जिस गर्व के साथ वो मुझे ये सम्मानित कर रहे थे, वो लम्हा मैं कभी नहीं भुला सकती हूँ। मुझे याद है, और मैंने उनसे उस समय ये भी कहा था कि आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा था कि बस जीवन में आगे बढ़ते जाइए, उस सच्चाई का दामन मत छोड़िएगा। और जब ये 2 लाइनें मैंने उनसे सुनी थी अपने लिए, तब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। और एट द सेम टाइम जब मैं कोई भी अवार्ड ले रही होती हूँ, जब हम अपने माता पिता को देखते हैं कि जब उनका सीना चौड़ा हो रहा होता है, तो और माता जी का जब आंखें भर रही होती हैं, तो वो लम्हा जो होता है ना, वो आपको और मजबूती देता है। बिल्कुल, डेफिनेटली वो सबसे इम्पोर्टेंट लम्हा होता है हमारे लिए। तो ये थे हमारे साथ वर्षा जी, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई कि किस तरीके से इन्होंने शुरुआत किया, और ये क्या वो कार्य उसको नहीं कहती, ये कहती हैं कि मैं एक सहयोग करती हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि काम मतलब इनके शब्दों में वो सहयोग है, ऐसे अमूमन देखा जाए तो दुनियादारी में वो एक कार्य है कि ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य करती हैं। डेड बॉडी ये एक ऐसी चीज़ होती है जैसे जो लवारिस जो सड़क पर पड़े रहते हैं, जिसके कोई भी रखवाले नहीं होते हो, उसको ये उठाती हैं और उसको अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार करती हैं। वाकई में अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने अपने बारे में बताया कि जब मुख्यमंत्री जी ने जब इनको सम्मानित कर रहे थे, जब इन्हें अवार्ड दे रहे थे, तो वो इनके लिए लम्हा बहुत ज़्यादा खास रहा। और जब सामने फैमिली बैठी रहे, तो वाकई में एक अलग सा जो गर्व महसूस होता है, वो पल शायद किसी भी बात से या किसी भी चीज़ से तुलना करना बहुत ही छोटा पड़ेगा। महिलाओं को भी इन्होंने मैसेज दिया कि कभी भी किसी भी चीज़ से हार नहीं मानना चाहिए। परिवार को, संस्कार को, संस्कृति को, परंपरा को, सब कुछ को अगर साथ में लेके चलेंगे तो निश्चित है कि आगे बढ़ेंगे। कोई भी चीज़ हमें गिरा नहीं सकता, छोटा नहीं कर सकता, या फिर हमें बैक साइड नहीं कर सकता। अपनी बारे में भी उन्होंने बताया कि बहुत सारी टूटी भी हैं, बिखरी भी हैं, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी जो होता है परिवार होता है। वाकई में अगर परिवार साथ दे, या फिर यूँ कहा जाए मैरिड औरतों के लिए कि अगर पति साथ दे, तो फिर सारी चीज़ें नामुमकिन भी मुमकिन हो जाती हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ अनन्या मिश्रा, TV24 लखनऊ।